ईरानी सदर ने जंग के खात्मे और अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। पाकिस्तान की काविश इलाके तहसीन, मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की 1 घंटे तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अमरीका और इस्लामी मुल्कों की क़यादत से अपने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के राब्तों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों की मजम्मत, 1900 से ज़ायद जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार, ईरानी अवाम के लिए एकजहती का पैगाम। वज़ीर आज़म ने इज्तिमाई कोशिशों से अमन की राह निकलने की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात से कबल ब्रदर इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्री वज़राए ख़ारजा कल से इस्लामाबाद का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ईमानदारी और नेकनीयती से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक का ताउन हासिल, ईरान से भी राब्ते में है। हसास मामले पर मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे, इसहाक़ डार का पैगाम। Negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up. अमरीकी सदर ने ईरान अमन मुआहदे के लिए बेचैन करार दे दिया। मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल पर दे मारता, डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। अगले 2 हफ्ते में ईरान जंग के अहदाफ पूरे करने का दावा। सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत की तारीफें। सऊदी वलीअहद को भी ईरान से ना डरने वाला करार दे दिया। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। सऊदी अरब में अमरीका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 24 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 5 फौजियों की हालत नाजुक है। ईरान ने हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। 3 रीफ्यूलिंग तैयारे तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह किए। दुश्मन के फौजियों की बड़ी तादाद हलाक हुई। खत्म उल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान का वीडियो बयान। अबू ज़ेबी में मिसाइल का मलबा गिरने से खलीफा इकनॉमिक जोन के करीब 2 मकामात पर आग लग गई। 5 भारतीय शहरी जख्मी हुए। बैलिस्टिक और अलकदर 380 क्रूज मिसाइलों ने अबू ज़ेबी में अमरीकी अड्डे और दुबई के साहिल पर अमरीकी ड्रोन यूनिट के अहलकारों को निशाना बनाया। तल अबीब और वस्ती इसराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइली हुक्काम ने 1 हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फिर नाकाम हो गया। ईरानी मिसाइल हमले में 5th फ्लीट बेड़े के हेडक्वार्टर और सनती तनसीब को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौजी अड्डे में आग लग गई। बहरीन की सरहद पर फैक्ट्री और पापको रिफाइनरी पर भी हमले। बहरीन में सायरन बजा दिए गए। शहरियों को महफूज मकाम पर जाने की हिदायत। अमरीकी और इजरायली जारियत के खिलाफ हौसी भी सामने आ गए। हौसियों के तर्जुमान ने कहा है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो वो मशरिक़ वस्ता की जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे। यमन ने वार्निंग देने के बाद इजराइल की तरफ मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह ने बैरूत के ऊपर से गुजरने वाले इजरायली तैयारे पर मिसाइल दाग दिया। पहली बार हिजबुल्लाह ने जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल इस्तेमाल किया। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला न करने का ट्रंप का ऐलान। इजराइल ने रौंद डाला। इजराइल ने ईरानी बिजली घर, स्टील कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरान की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तीसरी बार निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वाक़े में किसी जानी माली या तकनीकी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्लांट भी मुकम्मल काम करने का दावा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी इजरायली हमले की तस्दीक कर दी। वाज़ेह किया कि इसराइल का दावा है कि हमले अमरीका के साथ राबते से हुए। ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमलों की इसराइल को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीका इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के अफराद काम की जगह छोड़ दें। खुंदाब में भारी पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान की वार्निंग। We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready, and then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड फोर्ड पर ईरानी हमला इंतहाई खतरनाक था। जान बचाकर भागना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के भरपूर हमले का दुनिया के सामने एतराफ। तकरीब से खिताब के दौरान बताया, ईरान ने रात को 1 बजे 17 मकामात से बैक वक्त हमला किया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के टोमाहाक क्रूज मिसाइलों का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो गया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान पर 850 टोमाहाक क्रूज मिसाइल दाग चुका है। अमेरिका के पास मौजूद टोमाहाक मिसाइलों की 25% तादाद खत्म हो गई। तादाद पूरा करने में मजीद कई साल लग सकते हैं। CBS के मुताबिक 1 साल में सिर्फ 91 टोमाहाक मिसाइल ही तैयार किए जा सकते हैं। CBS के मुताबिक थॉड और पेट्रियट मिसाइलों के ज़खायर में भी तशवीशनाक हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन अब तक आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका। अमेरिका और इजराइल के तैयारों की तेहरान यूनिवर्सिटी पर बमबारी। अस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबे किरमानशाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी, एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 13 शहरी शहीद हो गए। ईरान में रिहायशी इलाकों से अमरीकी बारूदी सुरंगें मिलने का इंकिशाफ। सुरंगें शिराज शहर के बाहर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात से 3 मील के फासले पर देखी गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 दहाइयों बाद पहली बार अमरीका ने लैंड माइंस का इस्तेमाल किया। ओमान की सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमला। सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक बंदरगाह पर हमले में एक कारकुन जख्मी हो गया। ट्रेन को भी मामूली नुकसान पहुंचा। ईरान की खुसूसी इजाजत के बाद पाकिस्तान के मजीद 2 तेल बरदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ से निकल आए। महफूज बैनुल-अक़वामी पानियों में दाखिल PNSC मुल्तान और चार्टर टैंकर फिलेकी 8.5 करोड़ लीटर खाम तेल के साथ 31 मार्च को कराची पहुंचेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड 6% महंगा, $112 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI भी 7% इजाफे से $99 फी बैरल हो गया। तेल का आलमी बहरान संगीन होने का खदशा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद रूस का भी 1 अप्रैल से तेल की बरामदात 4 माह के लिए मुअत्तल करने का फैसला। रूसी नायब वज़ीर आज़म की वज़ारत तवानाई को पेट्रोल की बरामदात पर वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल के नर्ख बरकरार रखने का ऐलान। आवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। मट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा, ₹4.66 इजाफे से कीमत ₹433.40 हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफा, किराए बढ़ाने का खदशा। ₹83 इजाफे से जेट फ्यूल की कीमत ₹471 फी लीटर हो गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में ₹283 का इजाफा हुआ।
खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मशरिक वस्ता की 52 परवाजें मनसूख और 50 परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। कराची से मशरिक वस्ता की 16 परवाजें मनसूख और 15 में ताखीर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार हो गई। IMF बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान को जारी होगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन और महंगाई काबू में है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए हैं। आलमी मालियाती फंड का एलामिया मशरिक़ वस्ता की जंग को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर ईरान के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया। जाली ईरानी शनाख्तों से पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया बनाया गया। पाकिस्तान पर अमरीका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ऑपरेशन के मास्टरमाइंड अकाउंट्स भारतीय निकले। अफगानिस्तान से अकाउंट्स ऑपरेट हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करार दे दी। वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर का दौरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना, पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में नैब ने साबिक DG SBCA समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब ने 30 मार्च तक 200 से ज्यादा कमर्शियल और रिहायशी तामीरात का रिकॉर्ड मांग लिया। अफगान तालिबान रिजीम में मसीही बरादरी अफगानिस्तान में खौफ और जबर के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बंद कमरों में इबादत करने लगे। सरकारी मुलाजमतों और इलाज मुआवजे से भी महरूम कर दिया गया। बरतानवी जरीदे ने अक़लियती बरादरी पर मज़ालिम और नाइंसाफियों को बेनकाब कर दिया। ईरानी हैकर्स ने डायरेक्टर FBI का ईमेल हैक कर लिया। डायरेक्टर किश पटेल की तस्वीर और दीगर दस्तावेजात भी जारी। महकमा इंसाफ ने हैकर ग्रुप की गिरफ्तारी में मदद देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। मोदी के दौर में भारत को सिफारती और दिफाई नाकामियों के बाद तजारती मैदान में भी जिल्लत आमेज शिकस्त। WTO कॉन्फ्रेंस में भारत ने सरमायाकारी सहूलत मुआहदा किसी मज़ामत के बगैर ही कबूल कर लिया। भारत का इक़्तिसादी क़ुव्वत बनने का मुझे का खेज ख्वाब मोदी की नाकाम और तबाहकुन पॉलिसियों के बायस खाक में मिल गया। आसाम में हिफाजती बाड़ लगाने वाले भारतीय फौजियों पर बागियों का हमला, 4 भारतीय फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मगरिबी बंगाल में त्यौहार के मौके पर इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमान आबादी पर हमला, दुकानों और कारोबारी मराकज़ को नुकसान पहुंचाया, लूट मार की और दुकानों को आग लगा दी। वाक़े में कई अफराद जख्मी भी हुए। कशीदगी के बाद मगरिबी बंगाल में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कनाडा के शहर टोरंटो में इमारत की छत पर धमाकों के बाद आग भड़क उठी। आग शहर के गुंजानाबाद इलाके में वाक़ बुलंदोबाला इमारत में लगी। वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। कुरैश को माहौलियाती आलूदगी से बचाने का मिशन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्तार मनाया जाएगा। रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां बंद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म की आवाम से इज्तिमाई तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सिंध से शहरियों से अर्तार मनाने की अपील। महकमा मौसमियात की कराची में आज मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। PSL के पहले मैच में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत पर तनकीद, नसीम शाह को महंगी पड़ गई। PCB का फास्ट बॉलर को शोकॉज नोटिस जारी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर जवाब तलब। अकाउंट हैक हो गया था, कंट्रोल वापस ले लिया। नसीम शाह का नोटिस मिलने से पहले मौक़िफ़।
पाकिस्तान सुपर लीग में रावलपिंडी का पेशावर के खिलाफ डेब्यू, टॉस जीतकर पुरएतमाद बैटिंग जारी। यासिर खान की जारहाना बैटिंग। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा।